नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं समय और कार्य की वीडियो लेकर आपके सामने आपका पुनीत कुमार। अब तक की जो हमने समय और कार्य की वीडियो बनाई है, उन वीडियो में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की गई है। आज के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े स्टैंडर्ड अप करके तैयार किए गए हैं, जो आपकी डिस्प्ले पे हैं। ए किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिन में करता है। शेष कार्य बी 10 दिन में कर लेता है, तो बी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। बिल्कुल आसान कंसेप्ट से हम समय और कार्य के बहुत छोटे छोटे और आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हो बहुत छोटे कंसेप्ट से आपको समय और कार्य पढ़ा रहे हैं। सपोज करो ए टोटल वर्क 1 यूनिट है, उसमें से ए कितना कर ले रहा है 3/5। 5 एलसीएम लेंगे, 5 एकम 5, तो बी के लिए कितना कार्य वो शेष छोड़ दे रहा है 2/5। जब 2/5 वो छोड़ दे रहा है और इस 2/5 को करने में बी कितना समय ले रहा है भाई 10 दिन। जब बी इस शेष कार्य को करने में 10 दिन ले रहा है, तो टोटल कार्य को करने में कितना लेगा, क्रॉस में गुणा करोगे 5 × 10/2, 2 पंजे 10, तो बी पूरा कार्य कितने में कर देगा भाई 25 दिन में। आज की जो वीडियो का कंसेप्ट है वो यही है कि एक से कार्य का कोई हिस्सा कराया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया और दूसरे ने वो पूरा किया। आशा करता हूं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपकी डिस्प्ले पे नया क्वेश्चन, जो नया क्वेश्चन है वो ये है, राम किसी कार्य को 1/3 भाग 9 दिन में करता है तथा शेष कार्य श्याम की मदद से, अब यहां राम अकेला नहीं कर रहा, अब क्या है श्याम की मदद से 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो उस कार्य को श्याम अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। पिछला क्वेश्चन जो था दोनों ने अलग अलग कार्य किया था। ये क्वेश्चन है यहां राम ने काम शुरू करा, लेकिन कुछ काम होने के बाद 1/3 काम होने के बाद उसकी मदद के लिए कौन आ गया, श्याम। अब प्यारे बच्चों देखिए, जब राम ने 1/3 काम कर लिया बेसिक कंसेप्ट की तरह, 1/3, 3 एलसीएम आ गया, 1 आएगा, तो शेष कार्य आपका कितना बचा 2/3। इस शेष कार्य को कौन कर रहे हैं, राम और उसका दोस्त श्याम। अब राम और श्याम इस 2/3 कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। जब राम और श्याम 2/3 कार्य को 8 दिन में करेंगे, क्रॉस में गुणा करोगे आप इनकी, तो 8 × 3/2, 2 से 4 बार में कटेगा, तो ये दोनों मिलके पूरा, ये दोनों राम और श्याम मिलके पूरा कार्य कितने दिन में कर देंगे 12 दिन में। अब उसने पूछा, अब श्याम ने काम कितना करा था 1/3 और राम और श्याम पूरा काम कितने दिन में कर दे रहे 12 दिन में। अब हमें यह नहीं पता कि राम ने पूरा काम कितने दिन में किया। अब राम का पूरा काम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/3 बराबर 9, तो 9 × 3, तो राम का पूरा टाइम कितना आ गया 27 यूनिट। जब दोनों मिलके 12 दिन में कर ले रहे हैं और राम अकेला कितने दिन में कर ले रहा है 27 दिन में, तो राम प्लस श्याम 12 और राम अकेला 27, 12 और 27 का एलसीएम प्यारे दोस्तों क्या आएगा, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 12 और 27 से सबसे छोटी जो कट जाएगी। तो इनका एलसीएम लेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 27, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 9, फिर 3 और फिर 3। तो इस प्रकार इनका एलसीएम हुआ 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 3 कितने होते हैं 108।
अब टोटल वर्क 108, 12 दिन में ये कर ले रहे हैं तो 12 निमा कितने होते हैं? 108। राम 27 दिन में कर रहा है तो 27 चौक। तो जब 4 यूनिट वर्क राम कर रहा है और 5 यूनिट दोनों कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं श्याम कितने यूनिट वर्क कर रहा है? 5। अब पूरा काम है कितना शाम के लिए? 108/5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो पूरा कार्य शाम कितने समय में कर लेगा? 21 सही 3/5 दिन। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। इस क्वेश्चन को आपकी डिस्प्ले पे है। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे है, ध्यान से देखिए। P किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है तथा शेष कार्य Q की मदद से 9 दिन में कर लेता है। बिल्कुल राम और श्याम की तरह यहां P और Q है। काम वहां राम ने शुरू किया, श्याम उसकी मदद के लिए आया। यहां कार्य P ने शुरू किया, उसका 2/5 भाग करने के बाद में वहां मदद के लिए कौन आ गया? Q। तो शेष कार्य 9 दिन में पूरा हो गया। तो पूरा कार्य Q कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए अब P का देखिए, पहले P का ही टाइम निकालिए क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने P का बाद में टाइम निकाला था। इस क्वेश्चन में हम शुरू में ही लेके चलते हैं, P का टाइम निकाल लेते हैं। P किसी काम का कितना हिस्सा कर रहा है? 2/5। कितने दिन काम कर ले रहा है वो? 12। तो P का जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा आपका? 12 गुणा 5/2। तो आप 6 से डिवाइड करोगे तो P का टोटल टाइम कितना आ गया? 30 दिन। अब जब 2/5 काम P कर ले रहा है तो Q की मदद से कितना काम उसे करने के लिए मिल रहा है? Q के साथ जो करेगा 2/5 से आप डिवाइड करोगे तो 5। तो Q के साथ करने के लिए उसे कितना काम मिल रहा है? 3/5। जो P और Q कितनी देर में कर ले रहे हैं भाई? आप देखिए 3/5 बराबर कितने दिन लिए इन दोनों ने जब काम किया है? शेष 9 दिन। तो क्रॉस में आप गुणा करोगे 9 गुणा 5/3। तो दोनों ने मिलकर काम कर दिया 15 दिन में। अब P और Q ने काम 15 दिन में कर दिया और P अकेला कर रहा है 30 दिन में। तो आप देखिए प्यारे बच्चों बेसिक कंसेप्ट से PQ 30 दिन काम करते हैं और P और Q 15 दिन में करते हैं और P अकेला करता है 30 दिन में। प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आ गया? 30 2 बार कट जाएगा, ये एक। दोनों मिलके 2 यूनिट वर्क कर रहे हैं और अकेला ये 1 कर रहा है। तो कहीं ना कहीं Q भी कितना कर रहा है? 1 यूनिट। और जब 30 यूनिट करना है तो Q अकेला कितने दिन ले लेगा? 30 दिन। तो आशा करता हूं बच्चों ये कंसेप्ट शेष कार्य छोड़ के जाना, दूसरे की मदद कर लेना आप लोगों को अच्छे से समझ गया होगा। अब आपको मैं बताता हूं इसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन जो आपकी डिस्प्ले पे होगा। प्यारे बच्चों ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो लास्ट ईयर जो जितने एग्जाम हुए हैं, यूपीएसआई भी हुआ है, एसएससी के जो एग्जाम हुए, उन एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है क्योंकि हमने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया लोगों को। देखो, एक पुरुष व एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। यदि 20 दिन कार्य होने के बाद पुरुष कार्य छोड़ दे, बात को ध्यान से सुनना, 20 दिन कार्य होने के बाद पुरुष कार्य छोड़ दे तो पूरा कार्य इस प्रकार 26 दिन चला। पूरा कार्य कितने दिन चला? 26 दिन। तो लड़का अकेला पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है? आपके आगामी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट इतना जरूरी है कि मेरी पूरी उम्मीद है कि यूपीएसआई और एसएससी जीडी एसआई के लिए मैं ज़्यादा फोकस करके बता रहा हूँ कि अगर वहाँ समय और कार्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछने की पूरी एग्जामिनर की उम्मीद है, क्योंकि पिछले कुछ सेटों में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। उसने कहा एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं।
एक मैन और एक बॉय किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों आप समझना, जब दोनों मिलके 24 दिन में काम कर ले रहे हैं और इन्होंने कितने दिन काम किया, दोनों ने 20 दिन, और उसके बाद पुरुष ने काम छोड़ दिया और इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिन चला, 26 दिन। अब आप देखो दोनों मिलके 24 दिन में करते हैं और काम कितना करा दोनों ने मिलके, 20 दिन। तो 24 में से 20 दिन तक अगर ये काम करेंगे तो काम का कितना हिस्सा समाप्त कर लेंगे लोग दोनों मिलके, 5/6। अब यही बच्चों समझने वाली बात है कि जब एक काम में से 5/6 काम आप लोग कर चुके तो कितना काम बचा, ये आपका शेष कार्य। जब आपका पुरुष कार्य छोड़कर चला जाता है तो कार्य कितने दिन चलता है, टोटल 26 दिन। जब 26 दिन कार्य चलता है, 20 दिन दोनों साथ मिलते हैं, तो लास्ट के 6 दिन कार्य कौन करता है, अकेला बॉय। जब लास्ट के 6 दिन अकेला बॉय कार्य करता है तो लास्ट के 6 दिन के लिए काम कितना बचता है, 1/6। तो बॉय पूरा कार्य भैया कितने दिन में कर देगा, 1/6 बराबर 6। क्रॉस से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो प्यारो बच्चों, ये एक आगामी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग अच्छा और अच्छे स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर यूपीएसआई के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस कंसेप्ट पे थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि उसने कहा मैन और बॉय मतलब पुरुष और लड़का 24 दिन में काम करते हैं, 20 दिन काम करने के बाद पुरुष काम छोड़ देता है, तो इस प्रकार कार्य 26 दिन चलता है। तो आप देखो जो काम 24 दिन चलना था वो 26 दिन चला और 20 दिन उन्होंने काम किया, तो लास्ट के 6 दिन अकेला लड़का काम कर रहा था, तो लास्ट के 6 दिन लड़के के लिए काम कितना बच रहा था, 1/6, और 1/6 काम को 6 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 26 दिन में। तो मैं सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट उन्हें बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। तो अभी इसी तरह के आगामी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग अगले प्रश्न के साथ आपके डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में तथा सी शेष कार्य को 7 दिन में कर लेता है, तो पूरा कार्य सी कितने दिन में करेगा। अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे उन सभी में ए बी या 2 व्यक्ति रहे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कितने व्यक्ति हैं, 3। अब आप समझिए कि ए बी और सी 3 व्यक्ति काम करने वाले हैं। जब 3 व्यक्ति काम करने वाले हैं और कर रहे किस तरह से हैं, टोटल यूनिट वर्क 1, इसमें से कितना कर दिया भाई, इन्हें 1/4। बी ने कितना कर दिया, 2/5। अब सी के लिए काम निकालो, 20 एलसीएम आ जाएगा इनका, तो 20 - 5, 4 दूनी 8। तो बी के लिए कितना काम बच रहा है भाई, 8 × 5 = 13, 7/20। अब बी के लिए जो कार्य, सी के लिए जो कार्य बच रहा है वो कितना बच रहा है, 7/20, और कितने दिन में करता है वो, 7 दिन में। अगर आप क्रॉस गुणा करोगे तो 20 × 7/7, 7 से आप 7 को काट दोगे तो 20 टोटल वर्क कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आसान तरीके से एक कार्य का एक हिस्सा ए कर रहा है, एक बी कर रहा है और एक सी कर रहा है। इसी कड़ी में जो पिछली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी अभी डिस्प्ले पर आएगा, बिल्कुल इसी कंसेप्ट। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है, जिसमें ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला 5 दिन काम करे
बी अकेला 7 दिन काम करे और सी अकेला 13 दिन कार्य करे तो इस प्रकार कार्य पूरा हो जाता है। तो सी अकेला यह पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? अब देखो प्यारे बच्चों, ए और बी कितने दिन काम कर रहे हैं? कर लेंगे 12 में। यहीं बी के साथ सी लगा दोगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 16 दिन में। 12 का और 16 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 48। तो 12 चौक 48, 16 ती 48। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे और सी 13 दिन काम करे तो काम पूरा हो जाता है। तो सी पे वो अकेला पूरा काम कराना चाह रहा है। अब ये देखो, जब ये 5 दिन काम कर रहा है और 5 ही दिन इसका पेयर ले लिया जाए ए और बी का, तो ए और बी 5 दिन काम करें तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 4 यूनिट। तो काम कितना कर देंगे? 20। अभी भी बी के करने के लिए 2 दिन बचे हैं। 2 दिन हम इसके साथ ले लें इसको, तो कौन होंगे? बी और सी। 2 दिन में ये कितना काम कर देंगे? 6 यूनिट। अब यहां सी के पास बचे हुए हैं अभी 11 दिन और काम कितना हो गया आपका? 26 यूनिट। 48 में से 26 यूनिट वर्क आप करा चुके, तो कितना बचा आपका? 22 यूनिट। अब ये 22 यूनिट सी 11 दिन में कर सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि शुरू में 13 दिन थे, 2 दिन हमने बी के साथ ले लिए, तो सी के पास कितने बचे? 11 दिन। जब सी जो है 11 दिन में कितना काम करना है उसे? 22 यूनिट। तो एक दिन में कितने यूनिट वर्क करता है? 2। अब टोटल वर्क करने के लिए टोटल कितना वर्क है? 48। और 48 2 के अकॉर्डिंग कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में। तो प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको फिर एक बार समझा देता हूं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में करते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना है? 48। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं, बी सी मिलकर 3 यूनिट करते हैं। क्वेश्चन में कहा ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे और सी 13 दिन काम करे तो कार्य पूरा हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, हमने और बी को क्या लिया? दोनों के टाइम में से 5 दिन ले लिए। 5 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया? 20 यूनिट। बी और सी ने, क्योंकि अभी बी के पास 2 दिन बचे थे, 2 और 2 उसके निकाल लिए और सी के पास अभी कितने रह गए? 11। तो 2 दिन जब इन दोनों ने मिलकर कर लिया तो कितना काम हो जाएगा? 6 यूनिट। तो 20 और 6 26 यूनिट। जब 48 में से 26 यूनिट वर्क हो गया और काम कितना बच गया? 22। और सी के पास समय कितना बच गया? 11। यदि 22 यूनिट वर्क 11 दिन में करता है तो रोज कितने यूनिट करता है? सी 2। अगर यही उसे टोटल करना पड़े, टोटल 48 2 के अकॉर्डिंग, तो कितने दिन लेगा सी? 24 दिन में। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों, आज का कंसेप्ट आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और मैं ये नहीं कहता कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पहले वीडियो को देखो, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं आपका पुनीत कुमार, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।